नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, मिट्टी बनाते हुए आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि होने वाली है ढेर सारी रिपोर्टिंग। और ढेर सारी क्या, मेरे बिंका की ये जो कटिंग्स थी ये तैयार हो गई हैं, इन्हीं की रिपोर्टिंग करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करेंगे कि बिंका के प्लांट को किस तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए जिससे हमारे प्लांट खूब अच्छे से चलते रहें। मेरे गार्डन के अंदर ऑलरेडी बिंका के बहुत सारे प्लांट ऐड हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछले साल मेरे पास जो मदर प्लांट थे उन्हीं की कटिंग से मैंने ये ढेर सारे नए पौधे बनाए हैं और इन्हीं की रिपोर्टिंग करनी है। तो चलिए फटाफट रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को चलिए सॉइल मिक्स दिखा दूँ कि कैसे मैंने बनाया है। यहाँ पे ये जो सॉइल मिक्स मैंने प्रिपेयर किया है, जिसे बनाते हुए आप लोगों ने देखा, इसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट मैंने मिक्स किया है। इस तरीके से जो ये बेलड्रेन सॉइल होती है, ये आपके हाइब्रिड बिंका के जो सेंसिटिव पौधे होते हैं, जिनकी रूट्स बड़ी सेंसिटिव होती है, जिनकी स्टेम्स बड़ी सेंसिटिव होती हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और साथ ही साथ जो है इसके अंदर फंजीसाइड भी ज़रूर मिक्स कीजिए। मैंने साफ का फंजीसाइड इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा जैविक फंजीसाइड होता है। बिंका के प्लांट मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट करके रखे हुए हैं। इनके अंदर मैंने एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट डाला था। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी थी। देखिए, ये तो फ्लावरिंग पर ही भी आ गया है। बाकी ये दोनों में कौन सा कलर निकल के आता है ये बाद में पता चलेगा। और ये मेरी कटिंग जो है, इसमें तो पर्पल कलर के फ्लावर आ रहे हैं। और उसके बाद जो है ये 4 प्लांट मेरे और हैं और 2 मेरे पास हैं, मतलब 6 टोटल मेरे पास बचे हुए हैं जिनको मुझे अभी रिपोर्ट करना है। हमारे प्लांट रिपोर्टिंग के बाद शॉक में न जाएं, इसके लिए मैं ये एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच के आसपास जो है ये ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद जो है मेरे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये सीवीड का, इसको ऐड करूँगा। और लास्ट में जो है ये बोन मील है। बोन मील जानवरों की हड्डी की चूरे से तैयार होती है, इसको ऐड करेंगे। लगभग जो है वो 2 चम्मच, क्योंकि 2 पॉट के लिए यहाँ पर सॉइल मिक्स मैं जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद लास्ट में सबसे मैं ऐड करूँगा इसके अंदर नीम खली। नीम खली भी बहुत अच्छा होता है। अब तक जो पॉटी मिक्स में हाथ से चूरा था, अब ये हड्डियों का चूरा मिक्स करने के बाद अब इसको मैं किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ही मिलाऊंगा। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और अब बारी है रिपोर्टिंग की। इन पौधों को रिपोर्ट करने के लिए शाम का समय मैंने चुना है। किसी भी पौधे को अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो शाम के समय होता क्या है कि अगर रिपोर्टिंग करते समय आपसे थोड़ी बहुत रूट बॉल ओपन भी हो जाती है तो प्लांट्स को पूरी रात मिल जाती है अपने आप को सेटल करने के लिए। और प्लांट हमारे शौक में बहुत ही कम जाते हैं। और मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि हम पानी वगैरह दे के रूट बॉल को अच्छा सेट तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम निकालने लगते हैं प्लांट को तो थोड़ी बहुत रूट बॉल हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। वैसे भी कटिंग लगाने के लिए बहुत ही सॉफ्ट सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरी ये सॉइल सॉफ्ट ही थी, इस वजह से जो है थोड़ी सी देखिए रूट बॉल डिस्टर्ब हुई है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई। इनको लगाने के लिए नर्सरी पॉट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नर्सरी पॉट के इन कुछ ड्रेनेज होल को मैं कवर करूँगा जो अपर साइड के हैं। लोअर साइड की ये ड्रेनेज होल खुले रहेंगे, क्योंकि नर्सरी पॉट में आपको सारे ड्रेनेज होल कवर करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। पॉट को भरते समय इसे थोड़ा थोड़ा पटकते रहेंगे और साथ ही साथ प्लांट को रख कर ये अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि हमारा प्लांट जो है लगने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हम ऊपर तक बिल्कुल पॉट को भर दें मिट्टी से तो पानी देने की जगह ना रह जाए। तो फिलहाल अब मेरा प्लांट जो है ये उतनी हाइट तक आ गया है कि अगर हम इसको इसी पे लगा देते हैं तो पानी देने की जगह बहुत आराम से बच जाएगी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पॉट को पटकते रहिए जिससे मिट्टी जो है वो सेटल डाउन हो जाए। वरना होता क्या है कि बहुत टाइम पर कि हम लोग पॉट हमारा जो है बाद में पानी देने के बाद यहाँ साइड से जगह बन जाती है। और अब रूट बॉल तो बहुत डिस्टर्ब हुई नहीं है, अब थोड़ा इसको पानी दे देंगे जिससे हमारा प्लांट जो है इस नई मिट्टी के साथ जो है अच्छे से सेटल हो जाए। ये एक प्लांट रिपोर्ट हो गया। अब बारी है दूसरे पौधे की। इस दूसरे पौधे को भी निकाल लेते हैं। थोड़ी बहुत रूट जो है वो डिस्टर्ब हो ही जाती हैं। देखिए कैसे निकल निकल के गिर रही है रूट, सॉरी ये मिट्टी, क्योंकि है क्या कि मैंने मिट्टी बड़ी ही सॉफ्ट बनाई थी जिसके अंदर मैंने इनको रिपोर्ट किया है।
मैंने सोचा था कि सिर्फ 2 प्लांट को रिपोर्ट करने भर का सॉइल मिक्स निकलेगा, लेकिन देखिए ये 2 प्लांट रिपोर्ट भी हो गए और मेरे पास अभी भी लगभग 2 प्लांट को रिपोर्ट करने भर की सॉइल मिक्स बची हुई है। मतलब वो दोनों प्लांट भी मेरे जो है वो लग जाएंगे। पॉट मेरे पास है ही, मैं उनको रिपोर्ट कर लूँगा। और थोड़ा थोड़ा रूट बॉल ओपन हुई है, इस वजह से इनको अभी पानी दूंगा और पानी देने के बाद करीब 1 हफ्ते तक जो है वो ऐसी जगह पर रखूँगा जहाँ पर इनको सिर्फ सुबह की धूप मिले। और उसके बाद धीरे धीरे करके जब ये सेटल हो जाएंगे तो इनको बिल्कुल इसी की तरीके, इन्हीं बाकी प्लांट की तरीके से इनके प्रॉपर सनलाइट एरिया के अंदर प्लेस कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। मिलेंगे आप लोगों से किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।